Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, and today seriously here we are going to talk about literary criticism theory, how to crack this paper in a short span of time and get max marks. Seriously, max marks. So this is really required because we have the last hope and that is your video now we're watching. और इसको देखने के बाद हमें पता है कि क्वेश्चंस हम क्लियर करेंगे and we're going to get this paper seriously pass with तो फ्लाइंग कलर्स, सब फ्लाइंग कलर्स में 70 प्लस होना चाहिए। तो सबसे पहले दिमाग में आता है भाई इस पेपर में 8 ब्लॉक्स, क्या मुझे 8 ब्लॉक करने? चॉइस एंटायरली योर्स, गो विद एनी 5 जो मैं बोलूंगा, लेकिन मैं अगर लड़ने जा रहे हो तैयारी पूरी चाहिए तो वहां 8 के 8 आते हैं। तो पहली चीज क्लियर करते हैं भाई, 3-4 ब्लॉक तो आपको करने करने। नंबर 1 सीरियसली आप बोलते हो फैमिलिज्म, नंबर 2 सब मार्क्सिज्म, नंबर 3 रोमांटिक्स, सर 1 2 3, नंबर 4 क्लासिक। ये 4 के 4 आपको करने। क्लासिक से शुरू किया, मेरे चैनल का नाम भी क्लासिक वे ऑफ लर्निंग है, तो याद है ना क्लासिक समवेयर बीइंग वेरी क्लियर टू मी। तो वहां आपको बहुत क्लोज नॉट क्लियर, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा कि यार ये पॉइंट्स हमें समझने हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर हैविंग द ब्लॉक 1। तो भाई कर क्या लो, पेन निकालो और हाँ एक काम करो, चैनल सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया तो। इफ यू कम फर्स्ट टाइम ऑन चैनल गाइस, आई प्रॉमिस यू दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड देन चेकिंग योर पेपर यू विल नॉट गोइंग टू रिग्रेट। कमेंट में कमेंट आना चाहिए पेपर के बाद आपका, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले क्लियर द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम इंट्रोडक्शन ब्लॉक। सर इंट्रोडक्शन मेरे पास आता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड। सर व्हाट अकॉर्डिंग टू मैथ्यू आर्नोल्ड द फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। मैथ्यू आर्नोल्ड ने फंक्शन बोलते हैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म के, वो बताने एक्सप्लेन इन डिटेल। मैं आंसर बताता हूँ यार, बाकी दूर की बात, पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। सबसे पहले समझो, अंडरस्टैंड। नंबर 2 चेक आउट द फिलॉसफी। नंबर 3 सर हमारे पास क्या किया, मैंने समझा, मैंने फिलॉसफी को लिया, फिर मैं क्या करता हूँ सर हिस्ट्री को जानता हूँ उसकी, आई नीड टू नो द हिस्ट्री एंड देन आई जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। और ज्यादा अलग नहीं है, वो है राइटिंग स्किल्स। अब इसको मैंने पूरा नोट्स में बताया, उसको क्लियर करके वही चीज मैंने थोड़े वर्ड्स को खेल के आपको एक्सप्लेन किया हुआ। यू गेट द पॉइंट। द क्वेश्चंस फ्रॉम शॉर्ट नोट्स फ्रॉम ब्लॉक 1। सर ब्लॉक 1 से शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, तो हम बताना चाहिए अलंकारा, औचित्य, रसा, ध्वनि, स्फाटा एंड द लास्ट नॉट लीस्ट श्रुति। उसको प्लीज कर लेना है। श्रुति क्या है आपको पता है कि मैंने ये याद किया कि जो मैंने सुना था वो मेरे दिमाग में कितना याद है, कितना रिफ्लेक्ट करता है। स्वाटा क्या होता है? स्वाटा सर जो मैं सुनता हूँ ना उसका जो मीनिंग होता है एक्चुअली व्हाट दे ट्राइंग टू टेल, वो स्वाटा होता है। वो जो मैं सुनता हूँ सीरियसली मेरे दिमाग में तो ध्वनि होता है, दैट्स ध्वनि। रसा सर किसी भी चीज की एसेंस। अगर आप इस क्लास को लेते हो मजा आना है। सीरियसली आई एम गेटिंग द प्लेजर व्हाइल वाचिंग द वीडियो बिकॉज आई एम क्लियरिंग ईच एंड एवरीथिंग, दैट्स रसा। डिटेल में नोट्स में एक्सप्लेन किया होगा, इसकी वीडियोस भी बना रखी हैं डिटेल में, आप प्लीज उसको देख सकते हो। इवन द शॉर्ट्स आर देयर टू। आई होप यू आर फॉलोइंग दिस। तो ये हो गया आपका ब्लॉक 1 जो आपको करना है। ये आपको 100% शॉर्ट नोट्स में मिलेंगे। क्वेश्चन 2 पेपर के अंदर 2 शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। अच्छा एक और चीज करते हैं, इस पेपर का ना थोड़ा और तैयारी करना है जिनके पास MBG 7 MBG 10 है। MBG 7 और MBG 10 के अंदर कई सारी पोएट्स हैं आपके पास, जैसे कमला दास लास्ट टाइम आ गए थे, ठीक है, जैसे अलग पोएट आएगा कोई, तो भाई कुछ ब्लंडर हो सकते हैं। यस द ब्लंडर्स। MBG 10 का क्वेश्चन उठा के MBG 5 में डाल देंगे तो आपको आंसर देना पड़ेगा क्योंकि रिलेट करता है। So ignore clear. See this from last time that clear कि we are not being bound on a certain syllabus only. We can do anything what we want to. तो वो कर सकते हैं यार. They have the rights. उसको follow भी करते हैं and you guys need to check out these. Come to the block number 2. That's classical literary criticism. Classical literary criticism में comment about Aristotle views on mythos and ethos. मीथोस क्या है, ईथोस क्या है? अरे मेरे शॉर्ट्स देखो यार, मैंने बता रखा मीथो की डाली है, ईथोस की डाली है। इवन मैंने पूरे पॉइंट बताए एरिस्टोटल के, वो प्लॉट वाले एलिमेंट 6 के 6 पता होना चाहिए। कमेंट अपॉन एरिस्टोटल यूज्ड मीथोस एंड ईथोस इन ग्रीक ट्रेजेडी। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रीजन फॉर प्लेटो हॉस्टाइल टुवर्ड्स आर्ट। ये क्वेश्चन पक्का पेपर मिलेगा, मेरे नोट्स में आपको एक क्वेश्चन है मुझे पता है, वहां मैंने क्वेश्चन पूरा मेंशन किया है। तो व्हाई दे हैव बीन हॉस्टाइल टुवर्ड्स आर्ट, मिमेसिस को लेके दोनों की अलग डिस्कशन है, उसको हाईलाइट करता है। एक उसको कैथारसिस बोलता है, एक उसको हेमरेशिया बोलता है। अब ये तो शॉर्ट नोट्स में आएगा इसमें। नाउ डिस्कस ट्रेजिक फॉलिंग।
सर ट्रेजिक फॉलोइंग और कुछ नहीं, हेमरेशिया ही है। एंड एक्सप्लेन हाउ इट लीड्स टू ट्रेजेडी। अब कैसे लीड करता है तो इसके लिए मुझे एग्जांपल देना पड़ेगा। किसका दूं? सर हेमलेट का दे दूं, डॉक्टर फोस्टर का दे सकता हूं, सर मैकबेथ का दे सकता हूं, सर ओथेलो का भी दे सकता हूं। यस यू कैन गिव द एग्जांपल। सो पहले क्लियर करना ट्रेजिक फॉलोइंग क्या है। व्हाट इज ट्रेजिक फॉलोइंग? इसको आप हेमरेशिया बोलते हो। इट्स अ फॉल ऑफ प्रोटैगनिस्ट ड्यू टू वन सिंगल मिस्टेक ऑफ हिज। हर भी हो सकती है। एक्सप्लेन डिस्कस एरिस्टोटल व्यू ऑन लिटरेचर एंड इमिटेशन। ऑलरेडी टोल्ड यू। तो ये क्वेश्चन है जो आपको यहां से करने हैं, इनमें से एक 100% पेपर होगा, 100% लिख लो अभी। शॉर्ट नोट्स। फर्स्ट मिथ, समीथो ईथोस पहले बोला आपने। नंबर 2 ईथोस मिथ एंड एथोस। हेमरेशिया ट्रेजिक फॉलिंग, सर यही बता दिया आपने। प्योरोगेशन जिसको हम कैथार्सिस बोलते हैं, इसे प्योरिफिकेशन बोलते हैं, इसी को क्लैरिफिकेशन भी बोलते हैं। ऐसा होता सर वहां क्लैरिफिकेशन आ गया, आपने तो बोला ही था सर वहां तो प्योरोगेशन आ गया, सर वहां प्योरिफिकेशन आ गया। अरे ऑल आर द सेम थिंग ना। मैं चीजों कैसे क्लियर करता अभी कैथार्सिस होता गया जब पिटी प्लस फियर, पिटी प्लस फियर की हम बात करते हैं, दैट्स कैथार्सिस। खाली डर या खाली दया भावना किसी चीज को अगली बना दी, लेकिन जब दोनों ज्वाइन हो जाते हैं तो आप क्या कहते हो, देन इट बिकम्स कैथार्सिस। जो आपको पूरा क्लियर चाहिए, कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड दिस विल हेल्प यू टू ग्रो फ्रॉम हियर टू यू नो वेयर। Jump up to the third block, romantic literary criticism, one of the most important block. सबको आना चाहिए, everybody must know this. सर रोमांटिज्म में सबसे पहले आता है what roles do spontaneity, emotions and personality have in Wordsworth theory of poetry? ये आंसर मैंने दिया होगा गाइस। वर्ड्सवर्थ पोएट्री को डिफाइन करता है, वो पोएट्री डिक्शन की बात करता है। वो बात करता है कि यार इमोशंस कनेक्ट होने चाहिए। रीडर जब किसी टेक्स्ट को पढ़ता है ना तो चीजें क्लियर होनी चाहिए। ही और शी शुड नो कि कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, करने का तरीका क्या क्या फॉलो करना है, वो सारी चीजें उसको आनी चाहिए। तो दैट्स रूल्स ऑफ स्पॉन्टेनिटी, इमोशन, पर्सनैलिटी इन वर्ड्सवर्थ्स थ्योरी ऑफ पोएट्री। आई होप क्वेश्चन क्लियर। नंबर 2, हाउ डज पी.बी. शैले एस्टैब्लिश पोएट्री एज अ सीरियस प्री ऑक्यूपेशन सोसाइटी? क्योंकि किसने बोला था कि ये पोएट्री टाइम पास है? प्री ऑक्यूपेशन हर किसी बस की नहीं है। नॉट एनीवन कैन डू राइट ऑन पोएट्री, इट्स नॉट कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। 1 out of 1000 कैन राइट ऑन पोएट्री। जिसने उसने बताया क्या सर, डिफेंस ऑफ पोएट्री, पी.बी. शैले, वो आंसर है हमारा। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इमेजिनेशन थ्रू वर्ड्सवर्थ। सर वर्ड्सवर्थ ने इमेजिनेशन को बताया नहीं, हाँ कॉलरिज ने, एस.टी. कॉलरिज फैंसी इमेजिनेशन को बताया था फ्रॉम बायोग्राफी लिटरेरी कि वर्ड्सवर्थ के साथ तो उसने लिरिकल बैलेट में मेंशन किया था। आप लोग भूल गए, उसने मेंशन किया। सर वो पॉइंट याद है आपको? ऑब्जर्वेशन, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, फिर रिकलेक्शन, मेमोरीज, उनको रिकलेक्ट करना पूरा। पहले ऑब्जर्व करता है, रिकलेक्ट करता है, फिर क्या करता है वो उसको इंप्रेशन देता है, एंड देन लास्ट इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। Come on, next one. Compare and contrast the views of Wordsworth and Collins on poetry diction. Now you guys have the idea. See, this is actually clear होगी। ये क्वेश्चन तो सम अप कर देता है। तो इनमें से 100% पेपर में क्वेश्चन होगा। जंप अप टू द शॉर्ट नोट। सर इसमें शॉर्ट नोट तो बनता है, हाँ कौन से बनता है? फैंसी इमेजिनेशन हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, पोएट्री डिक्शन हो सकता है, एंड वन मोर दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रांसक्युलिटी। व्हाट्स इमोशन रिकलेक्शन ट्रांसक्युलिटी? ये घोट के पी जाना गाइस। एंड यस यू हैव द शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी ऑन वीडियो, आप चेक कर सकते हो, सारी की सारी वीडियोस हैं हमारे पास जिन्हें आपको क्लियर करना है। सो कम अप टू द नेक्स्ट ब्लॉक, दैट इज न्यू क्रिटिसिज्म। सर न्यू क्रिटिसिज्म में कौन सा क्वेश्चन देना है? अरे ब्रिंग आउट द फीचर न्यू क्रिटिसिज्म। क्या है न्यू क्रिटिसिज्म? किससे बोलते हो? सर प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। सर इसकी आइडियोलॉजी थी कि हम जब किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, जब इसको एनालाइज करते हैं, तो हमें रेदर देन राइटर हमें ध्यान देना चाहिए उस टेक्स्ट पे। कि हम सब तो राइटर को देखते हैं, अरे किसने लिखा है, इसने लिखा तो बहुत अच्छा होगा, इसने बताया तो डेफिनेटली होगा। आप टेक्स्ट पे ज्यादा ध्यान दो ना। ये अगर टेक्स्ट पे ध्यान दोगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप बताओगे यार ये चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए। This will help you to grow more. That's new criticism. Next one. How are the myths and archetypes? I repeat, how are the myths and archetypes examined to grasp the significance of 20th century English writing? 20th century English writing में काफी सारी चीजों को एड ऑन किया गया, वो न्यू क्रिटिसिज्म का पार्ट थे। नेक्स्ट, स्टेट रोनाल्ड बास आइडिया इन वर्क एंड टेक्स्ट इन हिज एसे फ्रॉम वर्क टू टेक्स्ट। ये आइडिया तो इसी का था ना, रोनाल्ड बास का। न्यू क्रिटिसिज्म इसी का आइडिया था, परफॉर्म करता उसको। नेक्स्ट वन कहता है राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द डेथ ऑफ द ऑथर। सो व्हाट इज डेथ ऑफ द ऑथर? डेथ ऑफ ऑथर से समझ नहीं पाए, समझ नहीं आता था ऑथर है क्या।
पहले ना राइटर्स की ना अथॉरिटी होती थी, वो लिखते थे और रीडर्स पढ़ते थे। आज रीडर्स कहते हैं भैया ये लिखो तो वो लिखते हैं, तो उनकी डेथ ऑथर हो गया ना सीरियसली। वो बेचारा अपने थॉट, अपनी इमेजिनेशन लाएंगे नहीं पेपर पे। He she cannot write down their own thoughts on paper because now they're going to write according to public demand. Same look at the school scenario. आज का टीचर बेचारा जैसे स्टूडेंट चाहते हैं वैसे पढ़ाता है, खेल के पढ़ाता है, उनके हिसाब से पढ़ाता है। टीचर की अथॉरिटी खत्म हो गई। वो टीचर था ना कि डोमिनेंट पर्सनैलिटी हुआ करता था। लिटिल किड्स हमारे टीचर दे लगा के दो देते थे कि ये करना है नहीं करना, कैसे नहीं करेगा। आज के टीचर तेज आवाज में बोल देते हैं, कंप्लेंट चल जाती है उनकी। तो आपने कहा सर इसके लिए मैं कहानी लिखूंगा जिसमें डेथ ऑथर नहीं, डेथ ऑफ टीचर बोलूंगा, जहां टीचर बेचारा कुछ नहीं कर सकता। आज जो करेगा वो स्टूडेंट करेगा। तो ऑथर तो सीरियसली राय नहीं गई, उसकी आइडियोलॉजी खत्म हो गई। डेथ ऑफ ऑथर, मेक श्योर ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटेंशनल पॉलिसी एंड इफेक्टिव पॉलिसी? भाई पॉलिसी झूठ होता है जिसको हम क्रिएट करते हैं, एक राइटर क्रिएट करता है, लेकिन दो तरह से क्रिएट करता है। एक इंटेंशनली एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है इन द माइंड ऑफ रीडर्स। एक जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है उसको पढ़ने के बाद जो इंपैक्ट आता है, दैट इज इफेक्टिव पॉलिसी। आई होप वी गेट द पॉइंट्स। शॉर्ट नोट्स, यस वी हैव द शॉर्ट नोट्स फ्रॉम दिस। दिस इज नंबर 1 लिंग्विस्टिक साइन, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, नंबर 3 रेजिस्टेंस टू थ्योरी। मिकेल बख्तिन, सर मिकेल बख्तिन को भूल मत जाना, लास्ट टाइम भी आया था। तो आपने कहा मेरे पास आगे लिंग्विस्टिक साइन, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, रेजिस्टेंस टू थ्योरी एंड मिकेल बख्तिन। जंप अप टू नेक्स्ट, माय फेवरेट टैग मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म बोलता था भाई सोसाइटी एक पिक्चर ड्रॉ करती है जो हमें दिखाते हैं कि हम कहाँ हैं और हम क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बोलूं तो भाई वो बोलता था एक राइटर अपनी क्लास बताता है विद हिज राइटिंग। जो लिख रहा है उसको पढ़ने के बाद लोग बता देंगे वो किस क्लास को बिलोंग करता है, जिसे वल्गर क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, वल्गर लिटरेरी क्रिटिसिज्म। क्यों? क्योंकि वो स्टैंड करता है ना वहां पे, वो उस जगह से आता है, जहां से आता है वो लिखता है। आपने कहा एक आदमी यार राइटिंग में कुछ भी लिख रहा है, इसको तो सेंस ही नहीं, इसको पता नहीं क्या लिखना चाहिए। अरे वो जिस क्लास को बिलोंग करता है वैसी लैंग्वेज लिखेगा। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? सो दिस राइटिंग इज नोन एज अ वल्गर लिटरेरी क्रिटिसिज्म। क्यों? मार्क्स ये बोलता था एक आदमी अपनी राइटिंग में क्लास डिफरेंस को दिखाता है। फिर जिस क्लास को आप बिलोंग करते हो, इफ यू बिलोंग टू अ पुअर क्लास तो आप पुअर की ही स्टोरी लिखोगे, आप अमीर की कहानी नहीं लिख सकते। इफ बिलोंग टू वेरी रिच क्लास आप पुअर की कहानी को सोच भी नहीं सकते, बिकॉज यू don't have experience of that things, yeah. That is Marxism. इसको बोलते हैं बेस, और इस बेस से जो सोच, जो आइडियोलॉजी बनती है उसको बोलते हैं आइडियोलॉजी, सुपर स्ट्रक्चर, जिसका बोलते हैं सोसाइटी के नॉर्म्स को डिफाइन करना, सोसाइटी कैसी वो बताना। दैट इज नोन एज टू बी सोशल रियलिज्म। वो कहलाता है सोशल रियलिज्म। तो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर, सोशल रियलिज्म, आइडियोलॉजी, Marxist literary criticism. ये हैं questions. Look at the first question that you guys need to do. Write a short essay on Marxist is opposed to both idealist and mechanical materialism. बिल्कुल, वो idealist होकर काम नहीं करता, ना ही वो materialistic world की बात करता है। Next one, explain Marx's views on base superstructure relationship. Already told you guys. How does an artist become conscious of his or her literary criticism? Discuss literature as an instrument with which to resist class oppression. सर हाँ, class oppression दिखाया था। अमीर आदमी अमीर की कहानी बताता है, अरे शेक्सपियर को पढ़ो, राजा महाराजा की कहानी लिखता, खाली गरीबों की कहानी लिखता ही नहीं। अरे मुल्क राजा पढ़ो, बेचारा अमीरों की कहानी लिख ही नहीं पाता। वो हमेशा कहीं ना कहीं सताए हुए गरीब तबके के लोग, SC STs या मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, उनकी कहानी लिखता है, क्योंकि उस क्लास को बिलोंग करता है। इसमें ना वो गलत है ना वो गलत है, क्योंकि वो दोनों के दोनों उस क्लास को बिलोंग करते हैं, और जिस क्लास को आप बिलोंग करते हो आप उसी को लिखते हो। गाइस, this is what you need to know from Marxist literary criticism. That is the reason Marx was a politician, but seriously उसके पार्ट को लिटरेचर में ऐड ऑन किया गया। नेक्स्ट वन, शॉर्ट नोट्स, दैट्स मोड ऑफ प्रोडक्शन। अरे सर ये क्या, ये बेस है? अच्छा इस तरह वो होता क्या, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट्स अ मोड ऑफ प्रोडक्शन। सर इकोनॉमिक्स आ गई है तो यार, मैंने बोला वो बंदा कौन था सर, पॉलिटिकल व्यू पॉइंट था, इकोनॉमिक्स था, उसने ग्रेट रिसेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, तो यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया गया, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन बनता है। जंप अप टू द मेजर ब्लॉक दैट वी गाइस नीड टू डू, एंड दैट इज फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। सर फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म में फेमिनिज्म क्या है, उसके फीचर्स को घोट के पीछे ना, विंडिक्शन, राइट ऑफ वुमेन, आपको ऑन्टीपोलॉजी, हरूम सोवान सो बाय वर्जीनिया वुल्फ, सेकंड सेक्सेस, यस सेकंड सेक्सेस। सर ये तो बहुत कुछ है सर, वी नीड टू डू। सर वाइल्डनेस को भी करना है। तो ये क्वेश्चन है
प्लीज कम टू क्वेश्चन गाइस, इतने जल्दी हम जजमेंटल नहीं होते। आई होप यू गाइस आर नॉट गेटिंग बोर, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैं डिस्कस तो कर रहा हूँ, मैं साथ में आंसर बता रहा हूँ। खाली क्वेश्चन ही डिस्कस करना होता है, मैं सीधा इंस्टा आईडी भी डालता आपको बोलता हूँ वहां देखो। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये समझो आप क्या क्या पढ़ना है, और मुश्किल नहीं है गाइस ये पेपर। इन बिटवीन ये बीच में टेस्ट आ रहा है सीरियसली, तो भाई क्रैश कोर्स चल रहा है। अगर गिनती के 5-6 दिन भी बचे हैं तो आप क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अगर गिनती के 4 दिन बचे तो प्लीज ज्वाइन मत करना, फिर सिर्फ नोट्स लेना और उनके आंसर को ऑन टिप कर लेना। क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो इफ यू डू हैव मोर देन 6 days लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, यू कैन ज्वाइन दैट क्रैश कोर्स। कम आउट टू फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ आउट द आइडियोलॉजी सेट फोर्थ बाय मैरी वूलसनक्राफ्ट। Yes, this is something very important. Draw out the ideology set forth by Mary Wollstonecraft and Virginia Woolf as pioneer feminist. Sir, Mary Wollstonecraft, seriously, Virginia Woolf, दोनों ने वुमेन की इंडिपेंडेंस की बात की, दोनों उसकी सर कहीं ना कहीं एक पर्सनल स्पेस की बात की, कहीं ना कहीं उसने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की बात की, कहीं ना कहीं उन्होंने एजुकेशन की बात की। आई एम टेलिंग यू द आंसर, नो आई एम नॉट टेलिंग द आंसर, आई एम टेलिंग यू these points must be keep in your mind. Next one. What are the basic features of the 20th century feminist theories? Basic features. Yes, we guys need to know the basic features of the 20th century feminist theories. First question मैंने यही बोला था क्लास शुरू करते वाली। Explain Wimsatt notion of effective policy. Effective policy. अरे भाई Wimsatt notion सर कहाँ चला गया सर? आप तो न्यू क्रिटिज्म को बता रहे हो। तो भाई न्यू क्रिटिज्म यहाँ पे कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, इससे मैंने उसको मेंशन किया। ये प्लीज न्यू क्रिटिज्म में लिखना है, थोड़ा इधर हो गया। Evaluate Virginia Woolf as a feminist critique. Yes, Virginia Woolf as a feminist critique. बहुत डोमिनेट है गाइस, इसको प्लीज मत छोड़ना। Then short notes, गायनो टेक्स्ट, गायनो वुमेन को रेफर करता है। किसने बोला यार? वुमेन राइटिंग को रेफर करता है। गायनो आ गया तो वहां आ जाएगा। इट्स अ वुमेन राइटिंग, व्हाट वुमेन वांट एज अ रीडर, एज अ राइटर। तो कम्युनिकेशन चेंज सर, इसको भी कनेक्ट कर सकता हूँ, किससे भी कर सकता हूँ, MG4 नो सॉरी MG4 नहीं, न्यू क्रिटिज्म से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। कम्युनिकेशन चेंज सर, इसमें दो चीज और करना प्लीज, सेकंड सेक्सेस को ऐड ऑन करना, वुमेन इज अ रीडर, वुमेन इज अ राइटर को भी ध्यान रखना। आई होप दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू ग्रैब एवरीथिंग। कम ऑन नेक्स्ट ब्लॉक, दैट इज डीकंस्ट्रक्शन। हर चीज की सेकंड साइड होती है, सेकंड साइड इज ऑलवेज सेकंड साइड। सीरियसली वी हैव, यस वी हैव हियर, आई एम हैविंग, वी हैव हेड हियर। सीरियसली यहाँ हेड है, इट्स हेड। नाउ सर टेल भी दोगा सर, तो सोच है ना आप, मैं सोचता हूं, मैं ये सोच रहा हूं, वो भी सोच सकता हूं। We have head and we have tail too. So there's always a other side of story. Yes, there's always a other side of story, and that is deconstruction. वही deconstruction. First point that we guys need to clear the deconstruction. What is structuralism? सर structuralism क्या होता है? अरे पहले सोच बनाओ तभी तो दूसरी सोच पाओगे। तो पहले structuralism क्लियर कर लेना है। सर इसको तो हम जोड़ सकते हैं MG4 के साथ, उसमें फर्स्ट ब्लॉक यही था। हाँ बिल्कुल था, किसने मना किया? हाउ इज इट हेल्पफुल ग्रास्पिंग द अपील ऑफ द इंटेंट ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट। सर समझ पाते हैं कि वो थॉट बन जाता है हमारा। नेक्स्ट वन, डिस्कस क्रिटिकली द सेमिनल इश्यूज दैट पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी एड्रेसेस। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जो एड्रेस करती है उसको क्लियर करना। शॉर्ट नोट्स, नंबर 1, फ्री प्ले ऑफ साइंस। सर ये तो सुना ही नहीं कभी सीरियसली, फ्री प्ले ऑफ साइंस क्या होगा? अरे भाई डीकंस्ट्रक्शन ही है, इसको डीकंस्ट्रक्शन बोलते हैं, इसी का नाम है फ्री प्ले ऑफ साइंस। नंबर 1, नंबर 2, आयरनी। ये तो हम सबको पता है सर, जो नहीं होना चाहिए वो हो जाए तो आयरनी, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। सिग्निफायर, सर दोबारा चलेगा आप MG4 के ऊपर। मैंने बोला भाई ये कनेक्ट है, सीरियसली कनेक्ट है। MG4 भी कनेक्ट है, MG7 भी कनेक्ट है, MG10 भी कनेक्ट है। तो जब तैयारी करो 5 की, तो खाली 5 नहीं पढ़ रहे आप, बाकी पेपर भी पढ़ रहे हो, तो उनको क्लियर करना। कम अप नेक्स्ट वन, दैट इज द लास्ट ब्लॉक फॉर यू गाइस। आपने कहा कंटेम्प्रेरी लिटरेरी क्रिटिसिज्म, वन ऑफ द, हमने देखा भी नहीं सर, इसको टच भी नहीं किया सर, प्लीज हमने देखा भी नहीं इस ब्लॉक को, तो इसमें क्वेश्चन पढ़े। अरे भाई ये 2 क्वेश्चन बोल रहा हूँ खाली, इनको कर लेना और कुछ नहीं करना। नंबर 1, डिस्कस लैकेन्स मेन कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्रिटिकल थ्योरी। लैकेन का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? सो इट ईगो सुपर ईगो वाला कॉन्सेप्ट जो आपने वीडियो डाली है, क्या उसको पढ़ने पढ़ लो तो बेटर है, तुम्हारे लिए इजी होगा। नंबर 2, कंपेयर एंड कंट्रास्ट मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच टू लिटरेचर। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, कंपेयर भी करो कंट्रास्ट भी करो on the modernist and post-modernist approach of literature. So last, short note. Yes, we guys need to clear the short notes. Joysons. अब joysons क्या होता है सर? ये तो सर समझ नहीं आया। Joy, pleasure, a pleasure that you get, नहीं you नहीं women get.
अब डिटेल में वीडियो डाली हुई मैंने, शॉर्ट भी डाली हुई गाइस, उस वीडियो को देखो, शॉर्ट को देखो, आपको कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होगा। जो ऐसा सीरियसली इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं, ये आपने करना है। तो भाई ये था हमारा MEG05 फॉर यू दिसंबर टी। अब इसको ना पेपर के बाद डिस्कस करेंगे। यस, पेपर के बाद आंसर जरूर डिस्कस करूंगा मैं, तो तैयार है ना, क्योंकि वहां डिस्कशन तो होगी हमारी। वी हैव दैट डिस्कशन। टिल देन keep watching and don't forget to come in the live session tonight at 11.